हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कहता है कि पित्त क्या है। ठीक, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। देखिए, ये बिहार बोर्ड के द्वारा 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। एक 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक 16 में पूछा गया है, एक 21 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पित्त क्या है पूछा है, तो पित्त के बारे में लिखेंगे क्या कि पित्त रस पित्ताशय में जमा रहता है। ठीक है, देखिए पित्त जो होता है पित्ताशय में जमा रहता है, और ये बनाता कौन है पित्त को, तो आपको याद रखना है यकृत बनाता है। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना 7 से अधिक। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और एक होता है अम्लीय, तो अम्लीय का होता है 7 से कम, और एक होता है उदासीन का होता है 7 के बराबर। तो ये तीनों आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना है कि पित्त क्या है, तो लिखना है कि पित्त रस पित्ताशय में जमा रहता है। यह एक क्षारीय तरल पदार्थ है, ये है ना, यकृत के द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7.8 से लेकर 8.9 के बीच होता है। ठीक है, यह स्वाद में कड़वा होता है। तो आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी ध्यान दे लेना है कि क्षारीय का पीएच का मान 7 से अधिक होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया। पित्त बनाता कौन है, तो ये लिखना याद रखना, यकृत बनाता है। ठीक है, पित्त कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में जमा रहता है। तो इतना ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है। तो पित्त के बारे में इतना लिख लेना है। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो लिखना है इसके बारे में कि पाचन तंत्र में इसका निम्नलिखित महत्व है। एक में लिखना है आपको कि यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। अब यहाँ पे मतलब समझिए क्या कह रहा है। देखिए, जो भोजन जो रहता है पेट से आता है, जैसे छोटी आंत में जब जाने वाला होता है ना, तो वो जो भोजन रहता है वो आपका क्या रहता है, वो अम्लीय रहता है। तो ये छोटी आंत कहता है भोजन को हम तब पचाएंगे जब वो क्षारीय रहेगा। ठीक है, तो ये क्षारीयों को कैसे बनाएगा, तो क्षारीयों को बनाने के लिए छोटी आंत में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है कोलोसिस्टोकाइनिन। उसमें क्या करता है, उसको जैसे छोड़ता है तो पित्ताशय को उत्तेजित कर देता है, और वहाँ से पित्ताशय पित्त छोड़ देता है, तो भोजन क्या बन जाता है, क्षारीय बन जाता है। तो यही आपको पहला पॉइंट में लिखना है कि यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। ठीक, दूसरा में लिखना है कि भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को ये नष्ट करता है। भोजन में हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे साथ साथ चल जाता है भोजन के अंदर। पेट में जब जाता है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को ये नष्ट करता है। ठीक, उसके बाद में यह वसा में घुलनशील विटामिन में अवशोषण में सहायक करता है। तो आपको ये 3 पॉइंट लिख लेना है, और आप इतना अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको अच्छा से नंबर भी देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं कैसे लिखना है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। लिखना है कि पित्त रस पित्ताशय में जमा रहता है, यह एक क्षारीय तरल पदार्थ है, ये यकृत के द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है। इसका पीएच मान 7.8 से लेकर 809 के बीच होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है। पित्त के बारे में लिख दिए। अब इसका पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, लिखना है पाचन तंत्र में इसका निम्नलिखित महत्व है। यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है, यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, ओके।